ये गलियां चांदनी चौक की, तू कभी चांदनी चौक गई है? गई है? ये गलियां चांदनी चौक की याद दिलाती हैं है ना, गलियों में गलियां जैसे चांदनी चौक, पुराने शहर ऐसे ही होते थे, छोटी छोटी गलियां होती थी, पैदल चलने के रास्ते होते थे। अब पहले घर कम होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। सामने रावण की ड्रेस रख रही है। मेन बात पता क्या है कि हम लोग मंदिर को जानते हैं, लेकिन यहाँ साधना करने वाले लोगों को बहुत कम जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पे रह के तपस्या की है, साधना की है और उस शिवत्व को प्राप्त किया है। बिल्कुल चांदनी चौक पुराना, जैसे चांदनी चौक मेरठ वो शॉप है ना, वैसी दुकानें हैं ना। ये देखिए पापड़, अचार, मट्ठी, ये सब चीज़ें ऐसे ही वहाँ भी गलियों में मिलता है। ये बड़ी विडंबना है कि जो आसपास के लोग हैं बस वही जानते हैं, है ना दादा, और बाकी कोई नहीं जानता है। ये तो ये बड़ी उसकी बात है। आप जब भी काशी विश्वनाथ आएँ तो तेलंग स्वामी जी के आश्रम में और ऐसे जो साधक हैं वो लोग ज़रूर आएँ। ये बाबा जी की दुकान बहुत पुरानी है। हमारे आके दादा ना भाई साहब चाय पीते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं तेलंग बाबा जी, इनको काशी का महादेव कहा जाता है। हैं? हाँ, जिंदा शिव, जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी, जिंदा समाधि ली थी। तो आज उन्हीं के मठ में जा रहे हैं हम। देखिए बहुत सारे लोगों को ना जो इतिहास है, किन किन ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और वो जानते ही नहीं है। तो हमारे और हम बड़ा सौभाग्य समझते हैं। मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बाबा जी को तो सब जानते हैं, दादा भी हैं, तो कि उन लोगों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं और अपनी संस्कृति से दोबारा से जुड़ाव कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है ना रेणु। हाँ, रेणु को तो दिखा देती हूँ, लो देख लो। ये बाबा जी के हाथ की चाय यहाँ से बाबा जी का प्रसाद बन के जाता है। बाबा जी को रबड़ी बहुत पसंद थी रबड़ी थी। और ये पुरानी दुकानों को देख के आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल सामान ही मिलेगा और प्रसाद बिल्कुल प्रसाद एकदम। भाई साहब रबड़ी खिला रहे हैं, बनारस की रबड़ी है। इसी में से ले लेंगे हम जी, इसी में से ले लेंगे एक में। कुल मस्जिद के पास तेलंग स्वामी जी का ये मठ है। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर से दिखा रही हूँ। आप लोग आइए और आके देख लीजिए प्रातः 5:30 से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। तेलंग स्वामी जी, आज इनके आश्रम जाते समय कुछ वीडियो मैंने इकट्ठा किया, कुछ फोटोज इकट्ठी की, क्योंकि अंदर लाइव वीडियो अलाउड नहीं है, तो सोचा कि आपके लिए उपलब्ध करा दूं। तेलंग स्वामी जी का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश के विजया नाम के जनपद में, होलिया नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव था और माता का नाम विद्यावती था। इनका जन्म कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। जन्म तिथि निश्चित ज्ञात नहीं है। तेलंग स्वामी बचपन से ही वैराग्य और ईश्वर की तरफ उनका मुख था, इसीलिए शादी के बाद भी जब माता का देहांत हुआ तो वो शमशान में जाके बैठ गए और वैराग्य की वहां से उनको वैराग्य और बढ़ गया। माँ की मृत्यु के बाद इनको इतनी विरक्ति हुई संसार से कि ये कितने दिनों तक शमशान में बैठे रहे और फिर वहां से भाग के सीधा काशी, अपने जीवन के उद्धार में काशी में आ गए। इनकी उम्र का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई इन्हें कहता है कि 260 साल के थे, कोई 280 साल के थे, और ये वाराणसी में लगभग 150 वर्ष रहे। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और साथ ही इन्हें वाराणसी के सचल विश्वनाथ, चलते फिरते शिव की उपाधि दी गई। ऐसा भी मान्यता है कि 260 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली, जो कि आज तक किसी भी ने नहीं ली है। इनके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि ये सदा तेलंग स्वामी जी नग्न रहते थे, किंतु उन्हें अपनी इस अवस्था का तनिक भी भान नहीं था। उनकी नग्नावस्था के बारे में पुलिस सतर्क थी।
अतः उन्हें पकड़कर पुलिस जेल में डाल दिया करती थी कई बार। इतने में तेलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़ते थे, जिसे कोठरी में पुलिस ने तेलंग स्वामी को बंद कर ताला लगा दिया था। उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों और तेलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गई, यह आश्चर्य का विषय था। ऐसे कितने ही किस्से कहानियां हैं जो आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे या गूगल करेंगे, इनकी वीडियोस तो नहीं मिलेंगी, पर मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको काशी के असली विश्वनाथ के दर्शन करा रही हूँ। ऐसी भी मान्यता है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग पे, विश्वनाथ जी के शिवलिंग पे जो माला पहनाई जाती थी, वही माला तेलंग स्वामी जी के गले में मिलती थी। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, मेरा तो है ही और आप सबका भी है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको इनके दर्शन करा पा रहे हैं और इनकी जानकारी दे पा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा भी अलाउड नहीं है और अच्छी बात है, तभी आप साधना कर सकते हैं। बाबा जी ने 265 साल की उम्र में जिंदा समाधि ली थी और आप आके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आपको औरंगजेब की मस्जिद आएंगे ना तो वो तो सब जानते होंगे, तो वहीं से ही पतली गली से निकल के सीधा सामने बाबा जी का आश्रम है और यहाँ से माँ गंगा के दर्शन कीजिए। देखिए एक गंगा जी ऋषिकेश से दिखाते हैं ना, एक आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए और ये सामने आनंद। अंदर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, वो वीडियो के लिए मना कर दिया गया है और उन शिवलिंग को उठा के बाबा जो है ना, इन सीढ़ियों से तेलंग स्वामी जी ऊपर लेके गए थे उस मंदिर तक और बहुत बड़ा शिवलिंग है। हालांकि मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे देखा है उनका, पर पता नहीं क्यों अभी जब मना किया है तो मना किया है और हम घाट पे जा रहे हैं। जैसे जैसे घाट पे जा रहे हैं हवा तेज होती जा रही है। ये है पंचगंगा घाट। सुबह हमें एक बार फिर आना है आश्रम। ये है पंचगंगा घाट के बारे में। भव्य बिंदु माधव मंदिर के कारण इस घाट का नाम बिंदु
माधव घाट था, जो अनांतर में पंचनंद संगम के कारण पंचगंगा घाट कहलाया। 14वीं शताब्दी में संत रामानंद के यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार किया और यहीं पर कबीरदास को गुरु मंत्र मिला था। कबीरदास को भी यहीं गुरु मंत्र मिला था। और इसी घाट पर श्रीमठ कंगन वाली हवेली, तेलंग स्वामी जी भट्ट हजारों दीप, पाषाण स्तंभ और औरंगजेब द्वारा निर्मित आलमगीर मस्जिद पर्यटक स्थलों को आकर्षण करते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं घाट की। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये मंदिर पूरे ना श्री राघवेश्वर, हाँ राघेश्वर मंदिर है महादेव जी का। और ये गंगा माँ ने अपने इनको अंदर समाहित कर लिया। अभी पूरा गंगा स्नान करा रही हैं अच्छे से सावन में पूरा अच्छे से गंगा स्नान कराती होंगी दादा। रास्ता ही नहीं पता लग रहा कहाँ से है। हाँ नीचे से है ना, पूरा डूब गई है। अभी हम बोट से जा रहे हैं, तेरे को मिल जाएगी, देख साइड में बैठना है। ओहो, समुद्र जैसी लहरें ना, जैसे कभी कभी गंगा जी के यहाँ बनती है। हम सुबह आने वाले थे लेकिन अभी लेट हो जाते हैं। ये कौन सा घाट है? मणिकर्णी का? ये मणिकर्णी का घाट आगे आएगा अभी। ये आ गया मणिकर्णी का घाट, जो कि बड़ा फेमस है। यहाँ पे चिताएं सजा के, क्योंकि ईश्वर में विलीन होने जा रही है ना, तो उनको एकदम सजा के ब्रह्मलीन किया जाता है। पूरा गंगा जी का गोल चक्कर लिया है। बजाइए, आप अच्छा बजा रहे थे। जैसे नाद बज रहा होता था एकदम। हाँ, ये देखिए आरती हो रही है ना इधर, जैसे डमरू की आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे अनंतनाथ बज रहा है ज़्यादा। कल आएंगे हम फिर से आरती के लिए, आज हो चुकी है आरती। यहीं होते कि और कहीं होते? हम जयपुरिया भवन के इसमें एक भोजन करने आ गए हैं। ये 250 रुपये में 4 सब्जियां हैं। एक खीर की वो है, मेरी सोयाबीन बंद है, सोयाबीन तो मैंने रेनू को दे दी है। आलू की सब्जी, कड़ी, दाल और सोयाबीन और खीर 250 रुपये में। जो ये वीडियो बनाया है ना, आज इसको 2 पार्ट में करूँगी। जो यहाँ आके बनाया है, इनको काशी का विश्वनाथ कहा जाता है रेनू? काशी का विश्वनाथ इन्हीं को कहा जाता है। तो कभी वहाँ विश्वनाथ मंदिर भी जाते हैं तो यहाँ भी चले जाइए। यहाँ भी जाके जो साधना करते हैं या आगे उनके मन में कुछ भी इच्छा है तो वहाँ जाके दर्शन कीजिए। ऐसे अद्भुत संतों की, क्रिया योगी की ऐसी लाहरी बाबा का घर भी हम आपको दिखाएंगे जब विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तो उन्हीं के मतलब उसी गली में ही अंदर आता है। तो एक बार ज़रूर जाइए तेलंग स्वामी जी के मठ में। और एक बार YouTube पे भी उनकी स्टोरी पूरी है
क्योंकि इसमें अंदर जाने नहीं दिया तो हमने फिर बता नहीं पाए, और एक बार रास्ता दिखा दिया कि कहाँ से क्या जाता है, तो आप एक बार स्टोरी पूरी पढ़िए और फिर आपको धीरे धीरे इनके बारे में पता चल जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, जो मेन फेमस चीज़ जगह स्थान जो भी कुछ होते हैं उनके अलावा भी जाना चाहिए जहाँ ऋषि मुनियों ने हमारों ने तपस्या की है और उस स्थान को और ऊर्जा से भरपूर कर दिया है ना रेनू? ठीक है, बिल्कुल अपना ध्यान भी रखिए जरूर।